हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरके साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती चाप की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस सेशन को, इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी जो मैं वीडियो लोड कर रहा हूं, सभी वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि जो है उनको भी कोई नॉलेज की बातें, जानकारी हो जाए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। पिछले वीडियो में ही मैंने चर्चा किया था कि ब्रेन के कितने भाग हैं, ब्रेन के विभिन्न हिस्सों और कौन से हिस्से से किस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम नर्वस सिस्टम यानी तंत्र की अगली जो एक महत्वपूर्ण क्रिया है उसकी चर्चा करने वाले हैं, प्रत्यावर्ती चाप की। तो चलिए प्रत्यावर्ती चाप की डिफिनीशन और वो किस किस अंगों से होकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, फिर कैसे हम उस पर एक्शन करते हैं। तो चलिए आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रत्यावर्ती चाप। प्रत्यावर्ती चाप क्या है? न्यूरॉनों में आवेश का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। इस पथ को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। इस चाप में निम्नलिखित घटक होते हैं जो आवेग के चलने में भाग लेते हैं। ये क्या है? ग्राही अंग या रिसेप्टर, संवेदना मार्ग या सेंसरी पाथ, तंत्रिका केंद्र या नर्व सेंटर, प्रेरक मार्ग यानी कि मोटर पाथ, अभिवाही अंग, इफेक्टर ऑर्गन। तो वापस आते हैं, प्रत्यावर्ती चाप क्या है? तो इसको इस तरह से समझते हैं, यदि आपने कभी अनुभव किया होगा, दैनिक जीवन में आपने कई बार ऐसा किया होगा और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटी होगी। ठीक है, एक साथ हम अलग अलग कार्य नहीं करते। ब्रेन को हम क्या कर, अगर हमारा ब्रेन किसी और कार्य में बिजी है तो उस समय हमारे बाकी के अंगों को जो है सही और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सौंप देती है स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड को कहती है कि अब तुम चलाओ बॉडी को, तब तक हम कोई दूसरा ख्यालों में डूबे हुए। ठीक है, जैसे कि किसी के यादों में खोए हुए हैं या कोई काम आपको याद आ रहा है। ठीक, तो उस समय आपकी जो पूरी बॉडी है वो स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रहा होता है। तो स्पाइनल कोड के द्वारा जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो तुरंत लिए जाते हैं और उसी को ही हम प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि आप किसी ख्यालों में खोए हुए, कोई काम को लेकर आप बिजी हैं और उधर आपका पूरा ध्यान है और अचानक किसी ने चूटी काट लिया, या फिर अचानक आपको किसी ने मैक्सो से पका दिया, या अचानक आप कहीं चल रहे हैं आपका ध्यान कहीं और है और कांटा आपके पैर में चुभ गया। तो उस समय आपका पैर कैसा रिएक्शन करता है, या जिस अंग में वो चाहे कि आपको मैक्सो से पका दिया या मच्छर काट लिया या किसी ने चूटी काट लिया या पेन चुभो दिया, तो वो अंग को हम फटाक से खींच लेते हैं। तो यही जो खींचने की क्रिया है ना, तुरंत एक्शन करने की क्रिया, इसे ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो न्यूरॉन में जो आवेग संचरित होता है वो निश्चित रास्ते से होकर जाता है, एकाएक नहीं चला जाता है। उस रास्ते में जितने न्यूरॉन हैं उनसे होते हुए स्पाइनल कोड तक जाता है। स्पाइनल कोड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तैयार करता है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित अंग थे जो कि आपको चार्ट में दिखाए गए: ग्राही अंग, रिसेप्टर, संवेदना मार्ग, सेंसरी पाथ, तंत्रिका केंद्र, नर्व सेंटर, प्रेरक मार्ग, मोटर पाथ, अभिवाही अंग। तो चलिए अब बारी बारी से हम सभी को डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राही अंग या रिसेप्टर क्या है। तो ग्राही अंग क्या होते हैं वो आप देखिए आपके स्क्रीन पर। ग्राही अंग या रिसेप्टर, यह त्वचा, पेशियों तथा सभी ज्ञानेंद्रियों, जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है: त्वचा, जीभ, नाक, कान और
तो अब जानते हैं ग्राही अंग के बारे में। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ग्राही अंग या रिसेप्टर यह त्वचा, पेशियों तथा सभी ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती है। त्वचा, नाक, कान, आँख और जीभ, ये सभी ज्ञानेंद्रियां जैसे अंगों में मौजूद रहते हैं। मतलब जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन सब में ग्राही अंग मौजूद रहते हैं। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार की उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। चलिए वापस आते हैं, ग्राही अंग समझते हैं। जिस अंग को सबसे पहले इम्पल्स प्राप्त हुआ, इम्पल्स हम कहते हैं सूचना प्राप्त हुआ या आवेग प्राप्त हुआ, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। अगर किसी ने आपके त्वचा में चींटी काटा है या पेन चुभोया है, तो ये हमारा जिस स्थान पर पेन चुभा वहाँ के जितने भी न्यूरॉन होंगे उस संवेदना, उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेंगे और उन्हें जो है इसे करके हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भेजने का कार्य करेंगे। तो जिस अंग को सबसे पहले आवेग, इम्पल्स या कह सकते हैं सूचना प्राप्त होता है उसे ग्राही अंग या रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। शेयर करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए, अगर वीडियो देखना शुरू किए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अंतिम तक देखिए, ताकि आपका कोई नॉलेज अधूरा ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखने वाले हैं संवेदना मार्ग किसे कहते हैं, वो आप देखिए आपके स्क्रीन पर। संवेदना मार्ग ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों के ग्रहण किए जाने के पश्चात इन उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉनों में होता है। यह संवेदी न्यूरॉन, माफ कीजिए अगर कहीं भी त्रुटि हो, जैसे कोई चीज लिखने में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक, तो उससे नजरअंदाज करिए। मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, आपको सही से पढ़ना है। न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों के ग्रहण किए जाने के पश्चात इन उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉनों में होता है। यह संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। वीडियोस को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अगर आपको नोट करना हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जानते हैं संवेदना मार्ग क्या है। तो जिस अंग को यानी ग्राही अंग को जो सूचना, जो आवेग प्राप्त हुआ वो किसी न्यूरॉन को प्राप्त हुआ होगा, ठीक है, और वो न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ी होगी, है कि नहीं, किसी दूसरे न्यूरॉन से भी जुड़ी होगी, और यही न्यूरॉन किसी तीसरे न्यूरॉन से भी जुड़ी होगी, है कि नहीं, बात है कि नहीं सर। तो ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन से जुड़ी होती है, उसके सिनेप्स पर, सिनेप्स वाली एरिया पे जुड़ी होती है। ठीक है, तो ग्राही अंगों द्वारा जो भी उद्दीपन मिलता है वो संवेदी न्यूरॉनों को मिल जाता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे संवेदी न्यूरॉन मिलकर के पहुंचते हैं तंत्रिका तंत्र में, मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और ऐसे सभी न्यूरॉन जो एक रास्ता बना लेते हैं, एक मार्ग बना लेते हैं, उसे ही हम संवेदना मार्ग कहते हैं, क्योंकि यह मार्ग संदेश को लेकर के कहाँ जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में, स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाता है। ये बहुत ही फास्ट जाते हैं, आपको पता होगा, इतना फास्ट जाते हैं कि आपको वो क्रिया करेगा उसी क्षण आप तुरंत से रिएक्शन करेंगे और आपका अंग वो जो है झटक जाएगा पीछे की ओर, या उसको हम झटका मारेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, देखेंगे। ऐसे में क्या होता है, ब्रेन एकदम अपना मगन है, इधर किसी ने पेन चुभो दिया, ब्रेन रेस्ट कर रहा है, ब्रेन कहता है सब काम तुम करो, स्पाइनल कॉर्ड को अपना काम सौंप देता है और वो कहीं एकदम बौआ रहा है। इतना में क्या हुआ, किसी ने पेन चुभा दिया कि कहता है अरे यार हम कहाँ खोए हुए थे, पेन चुभा दिया कैसे, फिर उसको देखता है, उस पर विश्लेषण करता है। आगे हम पढ़ते हैं तंत्रिका
केंद्र के बारे में। तंत्रिका केंद्र क्या है? मस्तिष्क और स्पाइनल कोड तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं। यह संदेश या संवेदना मार्ग से जो संदेश आता है उसे, यह संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड तंत्रिका केंद्र का काम करते हैं। यह संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र मैं शुरू से ही आप वीडियो में बोल रहा हूँ कि तंत्रिका केंद्र के अंदर, पिछले वीडियो में भी बोला है कि तंत्रिका केंद्र हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड तंत्रिका केंद्र के हिस्सा है, जिसे हम नर्व सेंटर कहते हैं। जब यह हमारा एकदम सेंटर जो हमारा ब्रेन है वो अगर कहीं किसी कार्य में बिजी है, आपको पता ही है आजकल के लोग क्या होते हैं, वो किसी के ख्यालों में तो वो किसी और के ख्यालों में, तो ऐसे ख्यालों में अगर खोए रहते हैं तो उस समय आपका सारा शरीर का कार्य कौन कोऑर्डिनेट करता रहता है? स्पाइनल कोड, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी में नर्व्स के बंडल है, उसमें 31 जोड़े नर्व्स जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क और स्पाइनल कोड तंत्रिका केंद्र के मुख्य हिस्से हैं और वो तंत्रिका केंद्र के कार्य करते हैं। यह आए हुए संवेदना मार्ग, ये जो संवेदना मार्ग है, संवेदना मार्ग से आए हुए आदेश को ग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करके, ठीक है, उसको फिर से जब वो संदेश लेगा, संदेश लेने के बाद उसको ऑब्जर्व करेगा और उचित आदेश देने का काम करते हैं, और वो बहुत जल्दी होता है। अगर स्पाइनल कोड कर रहा है तो उसके द्वारा कराए गए कार्य को प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रेरक मार्ग क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉन या प्रेरक मार्ग मोटर न्यूरॉन्स द्वारा होता है। प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। चलिए आते हैं वापस। आपको मैंने बताया कि पहले जो है संदेश जो है वो ग्राही अंग को प्राप्त हुआ। ठीक है, ग्राही अंग को प्राप्त हुआ, फिर वो गई कहाँ? ग्राही अंग को प्राप्त हुआ, फिर वो संवेदना मार्ग में गई, संवेदना मार्ग, जो संदेश ग्राही अंग को मिले वो संदेश गया संवेदना मार्ग में। ये संवेदना मार्ग क्या है? एक न्यूरॉनों का, एक लाइन में जितने भी न्यूरॉन होते हैं संवेदना को मस्तिष्क या स्पाइनल कोड तक पहुंचाने वाला, उसे संवेदना मार्ग कहते हैं। और संवेदना मार्ग के द्वारा संदेश तंत्रिका केंद्र के जो मस्तिष्क है और स्पाइनल कोड है वहां पहुंच गई। तो स्पाइनल कोड में पहुंचा, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स उल्टा किसी अंग पे जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आदेश इनको मिले, ये देंगे, स्पाइनल कोड आदेश देंगे, वो आदेश भी न्यूरॉनों के जो है गुच्छ के द्वारा जाएगा, न्यूरॉनों का एक समूह के द्वारा जाएगा। एक लाइन में बहुत से न्यूरॉन होंगे, वही न्यूरॉन सब उसको फिर से ट्रांसमिट करते हुए ये इसको एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को देगा, और इस तरह से एक प्रेरक मार्ग का निर्माण हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं स्पाइनल कोड जो आदेश देती है उस आदेश को ले जाने वाले न्यूरॉन के जो रास्ते हैं उसे प्रेरक मार्ग कहते हैं। ठीक है, प्रेरक मार्ग कहते हैं। अब बच्चा अभिवाही अंग। तो ये जो अभिवाही अंग है वो प्रेरक मार्ग में आए हुए आदेश का पालन करेंगे। तो अब आप देखिए, अभिवाही अंग प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश
अविवाही अंगों में पहुंचते हैं। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। पेशियां अविवाही अंग होती है। यह तंत्रिका केंद्र से प्राप्त आदेश के अनुसार कार्य करती है। देखिए, सबसे पहले जो भी संवेदना है, जो भी संदेश है, वो ग्राही अंग को प्राप्त होगा। और ग्राही अंग में जितने न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक या मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, उस रास्ते में जितने न्यूरॉन आएंगे सभी को संवेदना मार्ग कहते हैं। मतलब उस न्यूरॉन से बने पथ को संवेदना मार्ग कहेंगे। और फिर संदेश तंत्रिका केंद्र के मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगा। यह तुरंत निर्णय लेगा और आदेश देगा जिस न्यूरॉन को। वो न्यूरॉन एक अपने न्यूरॉन का रास्ता बना लेगी, बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक रास्ता बना लेगा, उसे हम प्रेरक मार्ग कहते हैं। और प्रेरक मार्ग के द्वारा जो भी आदेश तंत्रिका केंद्र यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने दिया है, उसे अभिवाही अंग तक पहुंचाना है और अभिवाही अंग उसी आदेश के अनुसार कार्य करेगी। इस सारे प्रोसेस को आप इस फिगर द्वारा समझ सकते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो अब आप लोग देख लिए होंगे। वीडियो को रोक करके आप इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये फिगर आप लोग ध्यान से देख लें, इसे नोट कर लें। चलिए आइए समझते हैं इस फिगर से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है, ये प्रत्यावर्ती चाप की है। प्रत्यावर्ती चाप किस तरह से होता है वो मैं पूरा सारांश अभी आपको इस बोर्ड पे बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले संदेश को ग्राही अंग ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट है ये ग्राही अंग है, यानी कि इम्पल्स को या आवेग को सबसे पहले इसके न्यूरॉन ग्रहण करते होंगे। और इनसे जितनी भी न्यूरॉन जुड़ी होगी, इनके न्यूरॉन से जितनी न्यूरॉन जुड़ी होगी जो कि जा रही है स्पाइनल कॉर्ड से। ये मैंने आपके पास स्पाइनल कॉर्ड बनाया जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित होती है। जब आप किसी खस्सी बकरी को देखे होंगे काटते हुए, तो उसके रीढ़ की हड्डी में सेम इसी तरह की संरचना होती है, एकदम बेलनाकार होती है। ठीक, यानी कि पूरा गर्दन से लेकर के पूंछ तक ऐसी ही संरचना पाई जाती है। ठीक, इसको मैंने अगर हम या आप इसको कट कर देंगे तो आपको ये गोल दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्राही अंग आवेग को ग्रहण किया, वो दे दिया संवेदना मार्ग में। संवेदना मार्ग के जितने न्यूरॉन है वो चले गए उस सूचना को लेकर के कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के भी दो पार्ट होते हैं, जैसे आपने ब्रेन में देखा स्वेट मैटर और धूसर मैटर, उसी तरह से यहाँ पर भी है। ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है। जो मैंने डॉटेड लाइन से डॉटेड करके जो दिखाया है जिस भाग को, वो भाग कहलाता है धूसर पदार्थ से बना हुआ है, यानी कि ये ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर में पहुंचता है, यहाँ पर ये अपने सूचना को स्पाइनल कॉर्ड को देता है। ठीक, अब ये हैं सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड है तंत्रिका केंद्र, और वह जो आदेश देगा वो पुनः किसी न्यूरॉन के द्वारा अभिवाही अंग तक पहुंचेगी। अभिवाही अंग उस क्रिया के जो भी मतलब सेंटर जो भी आदेश देगा उसको इच्छा से नहीं, मतलब जो भी उसकी आदेश होगा सब आदेश का ये पालन करेंगे, जैसा स्पाइनल कॉर्ड चाहता है वैसा करेगा। तो ये जो है जिस न्यूरॉन के द्वारा आता है ये है प्रेरक मार्ग। प्रेरक मार्ग, सभी न्यूरॉन मिल करके प्रेरक मार्ग का निर्माण कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठ जड़ और यहाँ लिखा है अधर जड़। कहने का मतलब कि आपकी जो ग्राही अंग द्वारा सब आवेग जो है स्पाइनल कॉर्ड को पृष्ठ जड़ के द्वारा जाएगा, यानी कि ऊपर जाता है, और आदेश अधर जड़ से आता है, मतलब उसके नीचे जो नर्व्स
जो तंत्र के जो रास्ते हैं, प्रेरक मार्ग, उससे होकर के अविवाही अंग तक आते हैं। जिस तरह से इस साइड आपने देखा कैसे प्रत्यावर्ती चाप होता है, उसी तरह दूसरे साइड भी आप समझ लेंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती चाप को हम लोगों ने समझ लिया है और आगे की वीडियो में और भी नॉलेज की बात होगी, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का